हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष कुमार। एकलव्य वैदिक पाठशाला परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 8th साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने हैं और किस तरह हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को हम लोगों ने आसान बनाने के लिए इसे टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो चलिए देखते हैं वे कौन कौन से टॉपिक या सब टॉपिक हैं, सब टॉपिक किस पार्ट में करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, इसके पहले पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसमें खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के बारे में जानेंगे और बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन देखेंगे। इसके दूसरे पार्ट में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें टीलिंग और प्लगिंग के बारे में जानेंगे और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जैसे कि प्लग, हो और कल्टीवेटर के बारे में जानेंगे। इसके बाद तीसरे पार्ट में सोइंग, जिसमें सिलेक्शन ऑफ सीड्स और द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स जैसे ट्रेडिशनल टूल्स और सीड ड्रिल के बारे में जानेंगे। और एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स, जिसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स किसे कहते हैं, इसके उदाहरण, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, क्रॉप रोटेशन और एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा पार्ट 4, जिसमें इरिगेशन, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन जैसे मोट, पुली सिस्टम, चैन पंप, धेकली एंड राहत लीवर सिस्टम को देखेंगे। और उसके बाद मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब उसके बाद पार्ट 5 में प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जिसमें व्हाट इज़ वीड्स और व्हाट इज़ वीडी सीड्स, और हार्वेस्टिंग, जिसमें व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग और विनोविंग के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद स्टोरेज और फूड फ्रॉम एनिमल्स, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री को अच्छे से देखेंगे। अब नेक्स्ट होगा पार्ट 6, जिसमें कीवर्ड्स, समरी और एक्सरसाइजेज कंप्लीट करेंगे। नाउ आज के इस वीडियो में हमारा पहला पार्ट शुरू करते हैं, जिसमें हम लोगों को इंट्रोडक्शन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस टेक्स्ट बुक चैप्टर 1 का पहला टॉपिक 1.1 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अपने अपने स्क्रीन पर। इससे पहले कुछ चीज़ें हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसे देख लेते हैं। कहता है, पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। गर्मी की छुट्टी के दौरान पहेली और बूझो अपने चाचा या मामा के घर जाते हैं। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, उसके चाचा एक किसान हैं। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवेल, प्लग एक्सेट्रा इन द फील्ड। एक दिन उन लोगों ने खेत में खुरपी, हसिया, शॉवेल और हल जैसा कुछ सामान देखा। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। पहली कहती है, मैं जानना चाहती हूँ कि ये सामान कहाँ और कैसे उपयोग में लाया जाता है। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। आपने यह पढ़ा होगा, सभी सजीव प्राणी को भोजन की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड्स। क्या आप याद कर सकते हैं हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जानवरों सहित मनुष्य भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। इसलिए जानवरों को उनका भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड्स। जानवरों सहित मनुष्य भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। इसलिए जानवरों को उनका भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन सबसे पहले हम लोग भोजन क्यों खाते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन। आप लोग पहले से ही जानते होंगे, जीव जंतुओं द्वारा भोजन से मिलने वाली ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए किया जाता है,
जैसे कि भोजन पचाना, सांस लेना, शरीर की गंदगी को बाहर निकालना, जिसे उत्सर्जन कहते हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम लोग अपना भोजन पेड़ पौधे अथवा जीव जंतुओं एवं दोनों से प्राप्त करते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, इसलिए हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। नाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। हमारे देश में एक विशाल जनसंख्या में लोगों को किस प्रकार हम लोग भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, भोजन का उत्पादन विशाल मात्रा में करने पर। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। एक विशाल जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के संदर्भ में लगातार उत्पादन एवं उचित प्रबंधन और वितरण की व्यवस्था आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसमें है टिल 10,000 BCE पीपल वेयर नोमेडिक। 10,000 BCE तक लोग घुमंतू हुआ करते थे, यानी कि एक जगह वे लोग नहीं रहते थे। आज यहाँ हैं तो फिर भोजन और शेल्टर की तलाश में कहीं और, यानी कि इस तरह के लोग सिविलाइज नहीं रहते थे। सेम एज आदि मानव। दे वेयर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वही बात कह रहा है कि ये लोग एक गुट बनाकर, यानी कि ग्रुप में एक साथ एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। भोजन और शेल्टर यानी छत बोल सकते हो, रहने के लिए जगह ढूंढते रहते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। वे लोग कच्चे फल और सब्जी खाया करते थे और फिर भोजन के लिए जानवरों का शिकार करना भी शुरू कर दिया। लेटर दे कुड cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. This was born agriculture. उसके बाद वे लोग ज़मीन पर खेती करने लगे और चावल, गेहूं और अन्य भोजन के फसल की उत्पादन करनी शुरू कर दी। तभी एग्रीकल्चर का जन्म हुआ, यानी कि कृषि का आरंभ हुआ। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब एक ही तरह के पौधों की खेती एक ही जगह पर बड़ी मात्रा में की जाने लगी तो उसे फसल कहा जाने लगा। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। उदाहरण के लिए अगर गेहूं को देखें तो यह ऐसा पौधा है जिसे आप 1, 2 या 10-20 पौधे लगाकर तो अपनी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे पौधों को एक ही जगह पर बड़ी मात्रा में उगाया जाने लगा। ठीक इसी तरह जितने भी पेड़ पौधे ऐसे या जिनकी खेती एक ही जगह पर एक बड़ी मात्रा में करनी पड़ती थी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, ऐसे अनाज को फसल या क्रॉप कहा जाने लगा। जैसे यहाँ गेहूं का उदाहरण लिया गया है। ऐसे में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे धान, गन्ना, चना, मसूर इत्यादि। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. आप लोग यह पहले से भी जानते होंगे कि फसल विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे दाल, सब्जी और फल। These can be classified on the basis of the season in which they grow. इनको मौसम के आधार पर विभाजित किया जाता है जिस मौसम में इसकी खेती होती है, जैसे बरसात के मौसम में धान और गर्मी के मौसम में गेहूं इत्यादि। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। भारत एक विशाल देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। वातावरण की स्थिति जैसे तापमान, नमी और वर्षा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग होती है। जैसे कि मानो अगर नॉर्थ में गर्मी पड़ रही है तो साउथ में सर्दी। Accordingly, there is a rich variety of crops grow in different parts of the country. इस आधार से देश के विभिन्न भागों में अनेक प्रकार के फसल की खेती की जाती है। Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are इतनी भिन्नताओं के बावजूद भी उत्पादन को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है खरीफ क्रॉप्स और दूसरा है रबी क्रॉप्स। अब है खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, यानी कि वैसे फसल जिसकी खेती बरसात के समय में की जाती है वैसे फसल को खरीफ क्रॉप्स कहते हैं।
द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। बरसात का मौसम भारत के आमतौर पर जून से सितंबर के बीच होता है। पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास खरीफ फसल के मुख्य उदाहरण हैं। दूसरा है रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, यानी कि वैसे फसल जिसकी खेती सर्दी के मौसम में होती है उसे रबी फसल कहते हैं, जो अक्टूबर से मार्च तक के महीने में होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइनसीड। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों और रुई। बिसाइड्स दीज pulses and vegetables are grown during summer and many places। इसके बावजूद दाल और सब्जी की खेती गर्मी के मौसम में अनेक स्थानों पर होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द वाटर सीजन। धान की खेती सर्दी के मौसम में क्यों नहीं होती है? पैडी requires a lot of water, therefore it is grown only in the rainy season। धान को अत्यधिक पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए इसकी खेती सिर्फ बरसात के मौसम में ही होती है। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time। फसल की खेती करने के लिए किसानों द्वारा विभिन्न क्रियाओं को एक समय सीमा के लिए किया जाता है। You may find that these activities are similar to those carved out by a gardener or even by you when you grow or ornamental plants in your house। आप पाएंगे कि ये कार्य ठीक उसी प्रकार है जो एक बगीचे का माली और आप खुद करते हैं जब आप अपने घरों में सजावटी पौधे लगाते हैं। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। ये कार्य कृषि के समान होता है जिसकी सूची यहाँ दी गई है, जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।